नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रीत क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने आपको इंडियन ज्योग्राफी की क्लासें कंप्लीट करवा दी हैं। अगर वो आपने नहीं देखी हैं तो आप उन्हें प्लेलिस्ट चेक करके ज़रूर देखें। एक पॉलिटी की भी कंप्लीट क्लासें हमने अपलोड कर दी हैं। अगर वो भी आपने नहीं देखी तो आपने प्लेलिस्ट चेक करके ज़रूर देखें। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया गया है, तो आप उन्हें ज़रूर देखें। इस क्लास को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इस चैनल पर आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएँ। देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने से पहले हमें अक्षांश और देशांतर रेखाएं पढ़नी होती हैं, जिससे क्या है कि हम वर्ल्ड में कोई भी लोकेशन, कोई भी जगह होगी, उसकी स्थिति और वहाँ की जलवायु यानी सभी चीज़ों के बारे में हम एक आइडिया लगा सकते हैं, इनसे हम पता कर पाएंगे। इसलिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं को पढ़ना जरूरी होता है। देखिए, अक्षांश और देशांतर रेखाएँ क्या होती हैं? अक्षांश और देशांतर रेखाएँ वे काल्पनिक रेखाएँ होती हैं जो पृथ्वी पर बनाई गई हैं एक अध्ययन की दृष्टि से, जिसको अध्ययन को हम सुगम कर सकें और वहाँ की स्थिति, लोकेशन और समय को जानने के लिए। देखिए, ये आपका ग्लोब हो गया, पृथ्वी है। इस पर इस तरीक़ा की जो हॉरिजॉन्टल लाइन हैं, ये क्या है? गोल है पृथ्वी, जो इसके चारों तरफ है। इस तरीक़ा से कैसे है? इस प्रकार यूँ चारों ओर। तो ये जो रेखाएं हैं, ये है आपके अक्षांश रेखाएं। क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं। यहाँ पर देखिए, बीचों बीच में एक रेखा होगी जो कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाएगी, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। इक्वेटर क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। उसके ऊपर 23.5 डिग्री पर ये यहाँ पर कर्क रेखा होगी अक्षांश उत्तरी में, और साउथ में 23.5 डिग्री साउथ, ये आपके अक्षांश रेखा जो होगी उसको मकर रेखा कहेंगे। यहाँ देखिए, आप इसको इस प्रकार भी देख सकते हैं। अक्षांश को बोलते हैं लैटिट्यूड और देशांतर को लॉन्गिट्यूड। ये आपके हॉरिजॉन्टल लाइन जो हैं ये हो जाएंगे आपके अक्षांश, और जो वर्टिकल लाइन हैं ये आपके देशांतर रेखाएं होंगी। ये आपके उत्तरी ध्रुव हो गया और ये आपके दक्षिणी ध्रुव हो गया। देखिए, इसको आपके नेक्स्ट डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर ये आपके देशांतर रेखाएं होंगी। ये जो खड़ी लाइन है जो है इस प्रकार, ये आपके वर्टिकल जो लाइन है, ये सारी की सारी ये क्या होंगे? देशांतर रेखाएं होंगी। और इस प्रकार की जो आपके हॉरिजॉन्टल लाइन जो हैं ये चारों, ये होंगी अक्षांश रेखाएं। नेक्स्ट देखिए, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में देखते हैं। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। कैसी रेखाएं होती हैं? काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इमेजिनरी। ये कोई वास्तव में आपको पृथ्वी पर मिलेंगी नहीं, ये सिर्फ काल्पनिक रेखाएं होती हैं अध्ययन की दृष्टि से, और आपके सारी चीज़ों को जानने के लिए इनको बनाया गया है। इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि किसी स्थान की जो भौगोलिक स्थिति होती है उसका निर्धारण करने के लिए इनकी आवश्यकता पड़ी है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं की। इसमें पहला पढ़ते हैं हम अक्षांश। क्या पढ़ते हैं? अक्षांश, लैटिट्यूड। देखिए, पृथ्वी के केंद्र से, कहाँ से? सेंटर से पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान की जो कोणीय दूरी होती है, एंगुलर डिस्टेंस जो होगा, वो क्या कहलाती है? आपके अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ये आपके यहाँ पर देखिए, ये एक ग्लोब बनाया गया है, तो इस पे यहाँ पर ये हो गया आपके सेंटर। क्या हो गया? सेंटर। अब इस सेंटर से जैसे जैसे हम पृथ्वी की चारों ओर घूमेंगे तो इस पर क्या होगा? इसकी जो कोणीय दूरी होगी, अब ये देखिए, ये क्या है? 0 डिग्री लाइन है, मान लीजिए। क्या है ये? 0 डिग्री अक्षांश। तो इस 0 डिग्री अक्षांश पर क्या होगा? 0। जैसे हम इससे ऊपर बढ़ेंगे यहाँ पर, तो इस प्रकार एंगल बनेगा, इस प्रकार एंगल बनेगा, ये दूरी होती जाएगी। इस प्रकार की ये जो कोणीय दूरी होगी इसको मापते हैं अक्षांश के रूप में। और इसके जब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कितना है? 23.5 डिग्री, और 23.5 डिग्री ये दूरी होगी इसकी कोणीय दूरी यहाँ पर। और इसके समक्ष में जो आपके हॉरिजॉन्टल लाइन खींची गई है वो हो जाएगी 23.5 डिग्री कर्क रेखा। तो इस प्रकार इनको आप समझ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट,
कुल अक्षांशों की संख्या है। जो अक्षांश जो हैं ये आपके पैरेलल लाइन होती हैं, समांतर होती है, इनके बीच की दूरी जो है बिल्कुल बराबर होती है। ये आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से, ये क्या है, बिल्कुल समांतर रेखाएं होंगी, इनके बीच की दूरी जो होगी बिल्कुल बराबर होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है। नेक्स्ट देखिए, समांतर रेखाएं होंगी, इनकी संख्या की अगर बात की जाए तो ये कितनी होंगी। देखिए कुल अक्षांशों की संख्या, यहाँ पर एक तो हो गई 0 डिग्री भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर। उसके बाद में इससे ऊपर 90 डिग्री तक और इससे नीचे 90 डिग्री तक, यानी 90 डिग्री नॉर्थ तक और 90 डिग्री साउथ तक। नॉर्थ पोल पर तो 90 डिग्री ऊपर हो गए और 90 नीचे हो गए, तो 90 + 90 और एक हो गया कौन सा, 0 डिग्री वाला। तो इस प्रकार ये टोटल कितने हो गए, 181 अक्षांशों की संख्या। कितनी हो गई, अक्षांशों की संख्या हो गई 181। समझ में आ रहा है। कुल अक्षांश वृत्तों की संख्या बात की जाए, अक्षांश वृत्त या अक्षांश रेखा, क्या कहें, अक्षांश वृत्त या अक्षांश रेखा की अगर बात की जाए, अक्षांश रेखा जो होंगे, अक्षांश वृत्त जो होंगे वो होंगे आपके, देखिए टोटल कितने हो रहे हैं 181, जिनमें से 2 घटा देंगे, 90 + 90 + 1, 181, इनमें से 2 घटाएंगे तो 179 बचेंगे। कितने बचेंगे, 179। अब यहाँ क्या है, देखिए 179 किस प्रकार आया ये आप समझिए। एक तो हो गया 0 डिग्री वाला, ये 90 ऊपर के 90 नीचे के, लेकिन 2 क्यों माइनस किए, 2 माइनस इसलिए किए क्योंकि ये जो नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, इन दोनों ध्रुवों पर क्या होगा कि 90 डिग्री का जब बनेगा कोणीय दूरी जो 90 डिग्री की इस प्रकार बनेगी, तो यहाँ पर ये रेखा नहीं बनेगी इस प्रकार की। क्या नहीं बनेगी, रेखा नहीं बनेगी, यहाँ पर एक बिंदु बनेगा, पॉइंट बनेगा, तो इसलिए जो वृत्त नहीं बनेगा यहाँ पर। ये क्या है, ये इस प्रकार पूरा का पूरा एक चारों ओर इसके क्या बनता है, एक वृत्त बनता है। जैसे यहाँ की ये हो गई गेंद की तरह पृथ्वी हो गई, ग्लोब, और इसके चारों ओर इस प्रकार से ये जो है ये क्या बनेगी, एक वृत्त बनता है। लेकिन इन दोनों पॉइंटों पर, दोनों ध्रुवों पर क्या होगा, यहाँ पर वृत्त नहीं बनेगा, तो इसलिए ये अक्षांश वृत्तों की संख्या जो होगी 179 होगी। सबसे लंबी अक्षांश की बात की जाए तो ये कितनी है, कौन सी है, 0 डिग्री अक्षांश सबसे लंबा होगा। सबसे छोटी अक्षांश की बात की जाए तो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, ये सिर्फ पॉइंट के रूप में होंगे। 2 अक्षांशों के बीच की समान दूरी होती है, कितनी होती है, 111 किलोमीटर होगी। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी होगी आपके, 111 किलोमीटर होगी। ये आपके देख रहे होंगे 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है, 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। और इसे क्या कहते हैं हम, इन दोनों 2 अक्षांशों के बीच की दूरी को जोन बोला जाता है, कटिबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कटिबंध बोलते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, समझ में आ रहा होगा। यहाँ देखिए, जैसे जैसे हम नॉर्थ में बढ़ते हैं तो नॉर्थ ध्रुव पर पहुँचते हैं, साउथ में बढ़ेंगे तो साउथ ध्रुव पर पहुँचेंगे, साउथ पोल पर। जैसे जैसे कोणीय दूरी बढ़ती है तो 23.5 डिग्री जो कोणीय दूरी होगी, ये 23.5 डिग्री जो कोणीय दूरी होगी, यहाँ पर जो एक अक्षांश बनेगा, वृत्त बनेगा, वो कहलाएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। इसी प्रकार 23.5 डिग्री साउथ में ये कहलाएगी मकर रेखा। क्या कहलाएगी, मकर रेखा। नेक्स्ट देखिए, देशांतर, लॉन्गिट्यूड की बात की जाए तो इनको उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं जो है वो क्या कहलाती है, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। इनका उपयोग होता है स्थिति और समय निर्धारण में, किसी भी स्थान की स्थिति, लोकेशन पता करने और समय निर्धारण में इनका उपयोग होता है, देशांतर रेखाओं को। यहाँ देखिए, ये डायग्राम आप देख रहे होंगे, जिसमें एक है 0 डिग्री देशांतर, ये कहाँ से गुजर रही है, ये ग्रीनविच रेखा बोलते हैं इसको, ग्रीनविच से गुजर रही है मध्याह्न रेखा, और ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिला रही है। पृथ्वी को आपके देशांतरों को जब देखोगे समझोगे तो इसको एक तरबूज की तरह आप समझ सकते हो। इस प्रकार से आपने देखा होगा, इस दूसरे डायग्राम में देखोगे तो खरबूजा जो बोलते हैं, तरबूज, उसमें इस प्रकार की ये जो लाइनें होती हैं, वर्टिकल लाइन है।
तो ये जो लाइनें हैं ये कहलाती हैं आपके देशांतर। क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। देखिए यहाँ पर जैसे जैसे अब क्या होगा कि इनके बीच की दूरी जो है वो बराबर नहीं रहेगी, ये समांतर रेखाएं नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? देखिए जैसे कि सभी रेखाएं इन पोलों पर आके जब मिलती हैं तो इनके बीच की दूरी यहाँ पर तो क्या हो जाती है? मिनिमम, कम हो जाती है। लेकिन यहाँ जो है इनकी दूरी क्या होगी? अधिकतम होगी। इक्वेटर पर विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अधिकतम होती है। दो देशांतरों के बीच की दूरी अधिकतम दूरी कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। ये कहाँ पर होती है? विषुवत रेखा पर होती है। और दो रेखाओं के जो बीच की दूरी होती है उसे क्या बोला जाता है? गोरे कहा जाता है। देखिए दो अक्षांशों के बीच की दूरी, इसको क्या कहेंगे? कटिबंध, जोन। और दो देशांतरों के बीच की दूरी, इसे बोलेंगे आपके गोरे। ये आपको ध्यान रखना है। दो देशांतरों के बीच की न्यूनतम दूरी जो होगी वो कहाँ पर होगी? ध्रुवों पर होगी, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर। तो आपके समझ में आया होगा। यहाँ देखिए पूर्वी देशांतर, जब पूर्व की तरफ बढ़ेंगे, ये आपके पूर्व दिशा है, इधर पश्चिम दिशा है। पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो पूर्वी देशांतर होगा, और पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो पश्चिमी देशांतर। इस 0 डिग्री से जिस साइड में हम, जिस दिशा में इनको काउंट करेंगे उसी दिशा में उतना ही होगा। जैसे कि 15 डिग्री पूर्वी देशांतर, 30 डिग्री इधर जाएंगे तो, और इधर जाएंगे तो ये पश्चिमी देशांतर हो जाएगा। 0 डिग्री जो रेखा होगी, देशांतर होगा, उसको बोलेंगे प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच रेखा। नेक्स्ट देखिए 0 डिग्री देशांतर की बात की जाए तो ये आपके लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है, इसलिए इसको ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं देख लीजिए। ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मेन टाइम, ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच लाइन, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, इंटरनेशनल टाइम लाइन भी इसको कहा जाता है। ग्राम प्रधान यामोत्तर रेखा या प्राइम मेरिडियन लाइन, तो इसको कहा जाता है। ये इसके अन्य नाम हैं। ये कहाँ से गुजरती है? प्रशांत महासागर से खींची गई है, और इसे इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। अब देखिए ये जो है आपके कहाँ से गुजर रही है? ये बिल्कुल प्रशांत महासागर से गुजरती है। आगे हम विश्व के मैप में देखेंगे। टाइम कैलकुलेशन की अगर बात की जाए तो ये टाइम कैलकुलेशन, समय की गणना किस प्रकार होती है? देखिए 24 घंटे में हमारी पृथ्वी पूरा चक्कर लगाती है। ये आपके सन हो गया, और इसके सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी। उसमें तो टाइम लगता है कितना? 365 दिन का। लेकिन जिस प्रकार धुरी पर लट्टू घूमता है उसी प्रकार धुरी पर अपने पृथ्वी घूमती है। तो वो एक चक्कर जो पूरा करती है वो कितने? 24 घंटे में करती है। वो 360 डिग्री घूमती है। तो एक घंटे में कितनी डिग्री घूमेगी? यानी कि 24 का भाग देंगे तो 15 डिग्री घूमेगी। हम इसे इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि एक घंटे में 15 डिग्री घूमी। एक घंटे में कितनी डिग्री घूमती है? 15 डिग्री। या फिर हम इसको इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि 15 डिग्री घूमने में कितना समय लगा? तो 15 डिग्री घूमने में 60 मिनट या 1 घंटा लगा। तो 15 डिग्री में जब 60 मिनट लगे तो 1 डिग्री में कितना मिनट लगेगा? तो 60 में 15 का भाग दे देंगे और यह जाएगा आपके 4 मिनट। यानी कि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, और 15 डिग्री घूमने में 1 घंटे का समय लगता है। तो जोन की बात की जाए तो 360 में 15 का भाग देंगे तो 24 घंटे आते हैं। यानी पृथ्वी को 24 जोनों में बांटा गया है। समय के जो जोन हैं उसको कितने जोनों में बांटा गया? समय के आपके 24 जोनों में बांटा गया पृथ्वी को। नेक्स्ट देखिए मानक समय रेखा, पृथ्वी की स्टैंडर्ड टाइमलाइन जो है वो कौन सी? पूरी पृथ्वी पर देशांतर रेखाओं की संख्या जो है वो कितनी है? 360। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में समय कितना लेती है? 24 घंटे लेती है। और 24 घंटे में 360 डिग्री घूम रही है, तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? 15 डिग्री। 360 भाग 24, तो ये 15 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए यानी कि 60 मिनट में 15 डिग्री घूम रही है, तो 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगा?
4 मिनट लग रही है। समय में अंतर यहाँ कैलकुलेट करके देखते हैं क्या होगा, या इससे देख समझिए। इंडिया में जब सूर्य यहाँ पर उगता है, सुबह सूर्य निकलता है सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में, तो सबसे पहले किरण कहाँ गिरेगी, यहाँ गिरेगी अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद में किरणें यहाँ गुजरात में आके गिरेंगी। तो इसमें यहाँ से यहाँ तक सूर्य का प्रकाश पहुँचने में कितना टाइम लगता है, कितने समय का अंतर है। ये जो लोकेशन दिखाई गई है भारत की जो लोकेशन है, इसमें कितना समय का अंतर है। अरुणाचल प्रदेश की स्थिति है यहाँ पर ये 97 डिग्री 25 मिनट और गुजरात की है 68 डिग्री 7 मिनट। यहाँ देखें तो लगभग 30 डिग्री का अंतर है। कितने का है, लगभग 30 डिग्री का अंतर यहाँ पर है। अब देखिए 1 डिग्री में कितना मिनट लग रहा है, 4 मिनट लग रहा है। तो 30 डिग्री में 30 गुना 4 कर देंगे, 120 मिनट होगा, यानी कि 2 घंटे। कितना लगेगा, 2 घंटे का लगभग अंतर होगा। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक पहुँचने में जो समय लगेगा सूर्य किरणों को, वो 2 घंटे का लगेगा। यानी कि जिस वक्त यहाँ पर 8 बज रहे होंगे, उस वक्त यहाँ पर 2 घंटा लेट बजेंगे। देखिए अरुणाचल प्रदेश गुजरात तक सूर्य को पहुंचने में 2 घंटे का समय लगता है। अब देखिए यहाँ पर ये आपके ग्लोब दिया हुआ है, ये हो गई आपके 0 डिग्री मेरिडियन ग्रीनविच रेखा। इससे 82.5 डिग्री, कितना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में भारत की जो समय रेखा है उसे माना गया। और ये कहाँ से गुजरती है, ये गुजरती है आपके इलाहाबाद में नैनी से। ये यहाँ पर इलाहाबाद नैनी से गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा। अब देखिए ये जो है, ये मूल समय जो है उससे कितना आगे पीछे है, इसको देखते हैं। 0 डिग्री देशांतर जो है लंदन से ग्रीनविच से गुजरती है। इसके इधर की साइड जाएंगे हम तो ये पश्चिमी देशांतर, और इसकी इधर की साइड जाएंगे तो ये पूर्वी देशांतर। तो ये हमारी स्थिति यहाँ पर जो लोकेशन है वो ये आपके पूर्वी देशांतर में आती है। अब देखिए इसके बीच में जो है कितने डिग्री का अंतर है, 82.5 डिग्री का समय रेखा में, 0 डिग्री में और हमारी जो समय रेखा है उसमें डिफरेंस जो है अंतर कितने का है, 82.5 डिग्री का। अब 1 मिनट में, वो 1 डिग्री में 4 मिनट का समय लगता है, हमने यहाँ पर देखा। तो यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 328 मिनट का समय लग रहा है, लगभग 300, और आधी मिनट का करेंगे ना 4 से तो ये हो जाएगा 2 मिनट, यानी कि 330 मिनट का समय लग रहा है। और 330 मिनट को जब हम घंटे में बदलेंगे तो 60 का भाग देंगे तो इसमें 5.5 घंटे आएगा। अब ये देखिए प्लस साइन जो है ये क्या दर्शाता है, प्लस साइन दर्शाता है कि इस 0 डिग्री से हम इधर आगे जाएंगे तो इसका समय आगे होगा और इसका समय इससे पीछे होगा। जैसे कि मान लीजिए इस समय रेखा पर ग्रीनविच जगह पर लंदन में आपके 10 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं। मान लिया कि हमने कितने बज रहे हैं, 10। तो इधर कितने बज रहे होंगे हमारे यहाँ पर उस समय, +5, 5.5 घंटा अधिक, समझ रहे हो। तो आपके दोपहर के 3 बज रहे होंगे, 3:30। लेकिन इधर कितने बज रहे होंगे, माइनस में समय आएगा। तो ये आपको समझना होगा। नेक्स्ट देखिए प्रमुख अक्षांश रेखाएं, जो मेन आपके लैटिट्यूड अक्षांश हैं उनको हम देखते हैं क्या बोला जाता है, मेजर लैटिट्यूड लाइंस। देखिए 0 डिग्री जो अक्षांश है उसको बोलते हैं हम भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा, इक्वेटर इसे बोला जाता है। उसके बाद में जैसे हम नॉर्थ की साइड बढ़ेंगे, ये क्या होगा, नॉर्थ, इधर होगा आपके साउथ। जैसे जैसे नॉर्थ की साइड बढ़ेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ में कर्क रेखा होगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री नॉर्थ में कर्क रेखा। 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक वृत्त कहलाएगा, आर्कटिक सर्किल। इसी प्रकार हम जैसे साउथ में जाएंगे तो 23.5 डिग्री जो नॉर्थ साउथ है वो होगा आपके मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसी प्रकार आपके 66.5 डिग्री अंटार्कटिक वृत्त
और अंटार्कटिक सर्किल ये हो जाएगा आपके साउथ में। यहाँ देखिए ये जो बीचों बीच की लाइन है इक्वेटर, जिससे आप कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, दूसरा विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसके उत्तर में और इसके दक्षिण में, उत्तर में होता है उत्तरी गोलार्ध। क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध। देखिए ये सारा जो आपके इससे ऊपर का जो एरिया है ये क्या हो जाएगा आपके, ये आपके उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। दूसरा ये आपके नीचे वाला सारा जो आप देख रहे हैं ये हो जाएगा आपके कौन सा, दक्षिणी गोलार्ध। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखिए भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के बारे में पढ़ते हैं। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, 0 डिग्री जो अक्षांश है इक्वेटर, इसके बारे में चलिए पढ़ते हैं। पृथ्वी पर जो भूमध्य रेखा है ये बिल्कुल बीचों बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस तरीक़ा से पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा भी कहते हैं, मतलब है जो बराबर 2 भागों में बांट रही है। एक तो है उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर। यहाँ पर सूर्य की किरणें जो पूरे वर्ष क्या है, लंबवत पड़ती हैं, बिल्कुल परपेंडिकुलर लंबवत पड़ती हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जहाँ पर क्या होगा, अब जब किरणें जो हैं सूर्य की किरणें परपेंडिकुलर लंबवत हमेशा पड़ेंगी तो वहाँ पर सीधी सी बात है गर्मी उत्पन्न होगी, प्रकाश अधिक रहेगा तो टेम्परेचर अधिक होगा। तो ये इसमें हमेशा उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर रहता है। और यहाँ क्या होगा, दिन रात हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि यहाँ बीचों बीच में है। और वार्षिक तापांतर बहुत कम होता है, तापमान का जो अंतर होता है, डिफरेंस, वो बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा एक जैसा तापमान रहता है। मौसम की अगर बात की जाए तो सदा एक जैसा मौसम रहता है। यहाँ पर हमेशा क्या रहती है, ग्रीष्म ऋतु रहती है। ग्रीष्म ऋतु क्यों रहती है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, सूर्य की किरणें जो हैं लंबवत पड़ती हैं, परपेंडिकुलर पड़ती हैं। भूमध्य रेखा, सूर्य की किरणें वर्ष में 2 बार बिल्कुल लंबवत पड़ती हैं। देखिए लंबवत तो पड़ती हैं, लेकिन एक बिल्कुल लंबवत, जैसे 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च को जब पड़ती हैं तो इसको बोला जाता है आपके बसंत विषुव। क्या बोला जाता है? बसंत विषुव। और 23 सितंबर को पड़ती है तब उसको बोला जाता है शरद विषुव। 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। भूमध्य रेखा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है यहाँ पर न्यूनतम होता है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का न्यूनतम गुरुत्वाकर्षण बल होता है और ध्रुवों पर क्या होता है, सर्वाधिक होता है। ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी और भूमध्य रेखा पर लंबी है। एक्चुअली में क्या है, वास्तव में देखा जाए तो पृथ्वी जो है गोल नहीं है। क्या है? पृथ्वी गोल नहीं है। एक ये आपके कह सकते हैं इसको एलिप्स की तरह है। किसकी तरह है? एलिप्स की तरह, एक अंडाकार एलिप्स की तरह, पूरी तरीक़ा से गोल भी नहीं है। तो ये इस प्रकार से आपके एक एलिप्स की तरह है, जो कि भूमध्य रेखा पर तो इस प्रकार ये लंबी है और यहाँ पर ये ध्रुवों पर चपटी है। तो ध्रुवों पर क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होगा। यहाँ देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इससे आप समझेंगे ये सूर्य है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं पृथ्वी। तो इस प्रकार देखो, ये क्या है आपके, ये जो रेड लाइन में खींच रहा हूँ ये है आपके भूमध्य रेखा, इक्वेटर। अब देखिए ये सूर्य है, इस भूमध्य रेखा पर ये 4 पोजीशन जो दी हुई हैं, इनमें इसकी अगर हम लाइन खींचें परपेंडिकुलर, मतलब लाइनें जो किरणें पड़ेंगी वो कैसे पड़ेंगी, ऐसे पड़ेंगी, ऐसे पड़ेंगी, इधर ऐसे होंगे, इधर ऐसे होंगी। अब यहाँ देख रहे हैं आप कि ये जो 23 सितंबर वाली जो कंडीशन है, पोजीशन है, इस पे देखिए लगभग इस पर लंबवत पड़ रही है, ये गोल बनाई हुई है। इस प्रकार आपको थोड़ा ऐसा लग रहा होगा, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर पड़ रही है इस रेखा पर। ये क्या है, परपेंडिकुलर पड़ रही है, लंबवत पड़ रही हैं।
तो ये हो गया 23 सितंबर शरद विषुव, दिन और रात की अवधि एक समान होती है। लेकिन यहाँ देखेंगे आप 22 दिसंबर को, तो यहाँ क्या है कि ये परपेंडिकुलर लंबवत नहीं पड़ रही हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। क्यों? क्योंकि देखिए उत्तरी गोलार्ध की तरफ क्या होगा, ये आपकी सूर्य किरणें नहीं पड़ रही, इस रेखा के नीचे की तरफ ज़्यादा पड़ रही हैं, और जब नीचे की तरफ ज़्यादा पड़ रही हैं इधर की साइड, तो यानी कि ये दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य किरणें अधिक पड़ रही हैं, तो यहाँ ग्रीष्म ऋतु हो गई और इधर शीत ऋतु हो गई। इस प्रकार यहाँ देखोगे तो यहाँ इस पर बिल्कुल सीधी पड़ रही हैं, तो बसंत विषुव हो गया 21 मार्च को और दिन व रात की अवधि एक समान होती है। इधर देखेंगे तो ये जो किरणें हैं ये आपके नॉर्थ यानी कि उत्तरी ध्रुव गोलार्ध में जो है सीधी पड़ रही हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में तो हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएंगी शीत ऋतु, क्योंकि इधर क्या होगा सूर्य किरणें तिरछी पड़ेंगी या पड़ेंगी नहीं, तो ये क्या होगा इधर ये 21 जून को इधर दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा अच्छी तरीक़ा से। नेक्स्ट देखिए भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर कौन कौन से महाद्वीप स्थित हैं ये जानते हैं हम। भूमध्य रेखा पर जो है 3 महाद्वीप हैं, यानी हम यूँ कह सकते हैं इसको भूमध्य रेखा जो है 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। अब 3 महाद्वीप कौन कौन से उनको देख लीजिए, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप। एशिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जैसे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तीनों रेखाएं कौन कौन सी हैं आपके, एक तो कर्क रेखा, बीचों बीच में हो जाएगी आपके भूमध्य रेखा इक्वेटर 0 डिग्री अक्षांश, और मकर रेखा। ये तीनों रेखाएं जो है किससे गुजरती हैं, अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। भूमध्य रेखा, इक्वेटर, कर्क रेखा और मकर रेखा। अफ्रीका महाद्वीप की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांगो नदी जायरे नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा केन्या, युगांडा, तंजानिया की सीमा पर स्थित विक्टोरिया झील से गुजरती है। और भूमध्य रेखा जो है 3 महासागरों से होकर गुजरती है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। भूमध्य रेखा जो है 3 ही महाद्वीप से गुजरती है और 3 ही महासागरों से गुजरती है। 3 महासागर कौन कौन से हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। 3 महाद्वीप कौन कौन से हैं, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। नेक्स्ट मैप से देखिए इसको समझिए, ये हो गई आपकी भूमध्य रेखा। कौन सी हो गई, भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा जो है 0 डिग्री अक्षांश, ये इक्वेटर, ये हो गया आपका साउथ अमेरिका। क्या हो गया, साउथ अमेरिका हो गया। ये हो गया आपका अफ्रीका और ये हो गया आपका एशिया जो देख रहे हैं आप येलो येलो, ये सारा का सारा ये जो गुजर रही है यहाँ से, ये जो क्या है ये सारा एशिया है, ये तो इससे गुजर रही है, तो इन तीनों से गुजर रही है। और आप इसकी बात की जाए महासागर की तो देखिए पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, इन तीनों से गुजर रही है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर से। भूमध्य रेखा पर स्थित जो देश हैं उनकी संख्या कितनी है, 13, जिनमें देखिए कौन कौन से देश हैं, कोलंबिया, इक्वाडोर और ब्राज़ील। ये तीनों देश जो हैं दक्षिण अमेरिका के हैं। कौन से महाद्वीप में, दक्षिण अमेरिका में। ये देखिए आपको इस मैप में आप देख पा रहे होंगे, कोलंबिया, इक्वाडोर और ब्राज़ील। ये कौन सा हो गया, साउथ अमेरिका। अब देखिए दूसरा है आपके साओ टोम प्रिंसिपे, गैबोन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया। ये आपके 7 देश ये जो हैं आपके, ये कहाँ पर हैं, अफ्रीका में। कहाँ पर है, अफ्रीका में। बाकी फिर 3 मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती, ये आपके तीनों एशिया में हैं। ये हो गए आपके अफ्रीका के। देख लीजिए रिपब्लिक ऑफ कांगो, उसके बाद में साओ टोम प्रिंसिपे, ये यहाँ पर, ये गैबोन, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, सोमालिया, केन्या। एशिया की बात की जाए तो इसमें मालदीव हो गया ये यहाँ पर, दूसरा इंडोनेशिया हो गया ये, और इधर किरीबाती हो गया। नेक्स्ट इनको आप
ट्रिक से भी याद रख सकते हैं चाहे तो। एशिया महाद्वीप, देखिए याद तो करना पड़ेगा क्योंकि पढ़ाई करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। ट्रिक है इसको, एशिया में जो देश हैं भूमध्य रेखा पर स्थित, माई किताब, एशिया माई किताब से आप इसको याद रख सकते हो। माँ से मालदीव, ई से इंडोनेशिया और किताब से किरीबाती। अफ्रीका महाद्वीप के जो हैं, सोनाली के टॉमी को बैग में युगांडा ले जाओ, इसको आप इस प्रकार याद रख सकते हैं। सोमाली से सोमालिया, के से केन्या, टो से टोमी साउ टोम पेंसिपे और को से कांगो गणराज्य, को से कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। बैंग से बैगोन और आपके युगांडा से युगांडा। दक्षिण अमेरिका के जो है इनको BCE से याद रख सकते हैं। बी से ब्राज़ील, सी से कोलंबिया और ई से इक्वाडोर। नेक्स्ट देखिए कर्क रेखा 23.5 डिग्री जो है नॉर्थ, इसको बोलते हैं आपके कर्क रेखा, जिसमें आपके कर्क रेखा कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसमें 3 महाद्वीप हैं, ये 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। एक तो है मध्य अमेरिका, उत्तर और अफ्रीका से, और एशिया महाद्वीप से। कर्क रेखा जो है 3 महासागरों से होकर गुजरती है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। कर्क रेखा ताइवान जलसंधि, लाल सागर, मैक्सिको खाड़ी से गुजरती है। मिस्र की नासिर झील से गुजरती है और भारत में माही नदी को 2 बार काटती है। या यूँ कहें माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही जो कर्क रेखा है इस पर स्थित देश कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। ये ट्रिक है, UAE की नाली में मिस ओबामा बस से गिरी। एक तो है UAE, नाइजीरिया, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, ओमान, बांग्लादेश, म्यांमार, भारत, चीन। तो ये जो देश हैं ये आपके कर्क रेखा पर स्थित देश हैं। नेक्स्ट देखिए विश्व के ये 7 महाद्वीपों में देख लीजिए, आपके कर्क रेखा की बात कर रहे हैं हम। तो ये जो है आपकी ये कौन सी रेखा हो गई? कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है ये देखिए नॉर्थ अमेरिका से गुजर रही है, इसके मध्य से। दूसरा आपकी अफ्रीका से गुजर रही है और इधर ये एशिया से गुजर रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 3 उनसे गुजरती है और 3 ही किससे गुजरती है? 3 ही महासागरों से गुजरती है। एक तो प्रशांत महासागर यहाँ पर ये, दूसरा आपके ये अटलांटिक महासागर और इधर ये हिंद महासागर। तो ये 3 महासागरों से गुजरती है, ये सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ में दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, जिसमें भी 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से और अफ्रीका महाद्वीप से और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से। मकर रेखा पर स्थित देश, मकर रेखा पर स्थित कौन कौन से देश हैं? ये आपके विश्व के 10 देशों से होकर गुजरती है, जिसको आप इस ट्रिक से याद रख सकते हो। आसा, मोची, अवोना, बाप में। आ से ऑस्ट्रेलिया, सा से साउथ अफ्रीका, मो से मोजाम्बिक, ची से चिली, आ से अर्जेंटीना, वो से बोत्सवाना, ना से नामीबिया, वा से ब्राज़ील, ऐसे पराग्वे और में से मेडागास्कर। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ देखोगे आप तो ये आपके हो गई मकर रेखा। कौन सी हो गई? मकर रेखा। ये आपके यहाँ से गुजर रही है, किसमें से? साउथ अमेरिका से गुजर रही है, दूसरा आपके अफ्रीका से गुजर रही है और ये इधर ऑस्ट्रेलिया से गुजर रही है। ये आपके 7 महाद्वीप कौन कौन से देख लीजिए। नॉर्थ अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, ये चौथा हो गया साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और 7वां अंटार्कटिका। ये आपके उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है आपके आर्कटिक व्रत 66.5 डिग्री जो आपके नॉर्थ है वो आर्कटिक सर्कल कहलाता है। ये अत्यधिक ठंडा क्षेत्र होता है, यहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है अधिकतर उत्तरी गोलार्ध में, और ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। 66.5 डिग्री की कोणीय दूरी पर आर्कटिक व्रत माना जाता है। आर्कटिक व्रत पर स्थित जो महासागर है वो कौन सा है? आर्कटिक महासागर। यहाँ पर कौन कौन से देश हैं एक बार देख लीजिए। कनाडा, ग्रीनलैंड, रूस, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, अलास्का क्षेत्र जो है, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। कनाडा में जो ग्रेट बियर झील जो है ये आपके कहाँ पर है? कनाडा।
आइसलैंड जो है आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। दूसरा, अंटार्कटिक वृत्त की बात की जाए तो ये 66.5 डिग्री साउथ, यहाँ अत्यधिक ठंडा क्षेत्र होता है और यहाँ पर क्या है, अधिकांश भाग जो है बर्फ से ढका रहता है। ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है 66.5 डिग्री कोणीय दूरी पर, और ये अंटार्कटिक वृत्त माना जाता है। तो ये आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो अक्षांश और देशांतर वाला जो टॉपिक था वो आपको कंप्लीट करवा दिया। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको बताया गया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और इससे पहले हमने आपको इंडियन पॉलिटिक को करा दिया गया है, और इसकी सारे वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप वहाँ से आपको उनको देख सकते हो। इंडियन ज्योग्राफी, इसको भी आपको कंप्लीट करा दिया गया है। तो ये आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, चाहे तो मैराथन क्लास देख लीजिएगा। ये बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको समझाया गया है। इन वीडियो को देखने के बाद में आपको कहीं और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।